प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पुष्पा सर ऑफिशियल में। आज हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है समविभव पृष्ठ। क्या है समविभव पृष्ठ? तो आप हेडिंग लगाएंगे समविभव पृष्ठ। तो आज आप हेडिंग लगाएंगे समविभव पृष्ठ। जो पेपर में पूछा गया सवाल है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो पहले तो हम देखेंगे समविभव पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, तो आप इसे निकालें। हाँ, समविभव पृष्ठ तो हम देख रहे हैं समविभव पृष्ठ। देखो, इसके नाम में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। सम में होता है समान। क्या होता है? समान। क्या समान? विभव समान। किस पर समान? पृष्ठ पर समान। यानी एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान हो, जिसे हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल की मान लीजिए यह आपका कोई क्या है? पृष्ठ है। ऐसा ही मान सकते हैं आप। मान लीजिए यह आपका कोई पृष्ठ है। ठीक है, यह आपका पृष्ठ है। तो मान लें यहाँ पर बहुत सारे बिंदु, एक घेरा बिंदु, एक घेरा, एक घेरा, एक घेरा, एक घेरा, एक घेरा। ठीक है, कुछ ही मान सकते हैं। ठीक है, तो यह एक पृष्ठ है, इसके मैंने बहुत सारे बिंदु मान लिए हैं। देखो, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इस बिंदु पर आपका विभव कितना है? 10 वोल्ट। इस पर कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। इस पर कितना होगा? 10 वोल्ट। इस पर भी 10 वोल्ट, इस पर भी 10 वोल्ट और इस पर भी 10 वोल्ट। तो कहने का तात्पर्य यह है, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे क्या कहेंगे हम? समविभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर मुझे विभवांतर निकाल कर बता सकते हैं विभवांतर कितना होगा? क्या होगा? मैंने आपको विभवांतर निकालना सिखाया है। क्या होता है? दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर क्या कहलाता है? आपका विभवांतर कहलाता है। चलो ये दो बिंदु मान ले रहा हूं मैं, इन दोनों के बीच का अंतर मानूंगा। यानी इसमें से इसको हटा दूंगा। 10 वोल्ट माइनस के 10 वोल्ट कितना निकल कर आया आपका? 0 निकल कर आया। ठीक है, तो आप यहाँ से ये नहीं कह सकते कि किसी समविभव पृष्ठ पर विभव का मान तो समान होता है लेकिन विभवांतर 0 होता है। तो इस पॉइंट को भी हम डेफिनेशन में नोट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे? वे काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है एवं विभवांतर 0 होता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो आशा है आपको यह डेफिनेशन समझ में आई होगी और आप इस डायग्राम को नोट करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे समविभव पृष्ठ की विशेषता। समविभव पृष्ठ की विशेषता, तो आप इसकी पहली विशेषता देखेंगे। ये तारीख टेस्ट है, मेरी ध्यान नहीं हुई, टेस्ट की ध्यान है। ठीक है, ये कामना आई तो नहीं कर सकते आप।
देखो समव्य पृष्ठ की प्रथम विशेषताएं, देखो पहली विशेषता यह है, जो आपका समव्य पृष्ठ दिखाई दे रहा है, मान लीजिए इस पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, तो किसी भी समव्य पृष्ठ पर परीक्षण आवेश को, ये मान लीजिए एक बिंदु आपका ए है, ये आपका कौन सा बिंदु है, बी है, तो इस प्रकार है किसी भी समव्य पृष्ठ पर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वह आपका क्या होगा, शून्य होगा। मैंने तो कह दिया शून्य होगा, कैसे होगा अभी इसको बताएंगे, पहले तुम इस बात को नोट करते हैं। तुम क्या लिखोगे, आप लिखोगे किसी समविभव पृष्ठ पर किसी समविभव पृष्ठ पर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो इस बात को पहले आप नोट करें, तब हम समझाएंगे कि आज जो आपका कार्य है वह शून्य कैसे हो गया। चूंकि दोस्तों हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, W बट्टे क्यू नॉट, परीक्षण आवेश की बात हो रही है, ठीक है, क्यू नॉट। अब देखो विभव, दो बिंदुओं के बीच का विभव ले रहे हैं, ए से लेके बी तक के बीच का तो विभव ले रहे हैं हम, हैं? तो विभव यहाँ पर कहाँ तक का विभव है, ए से लेके बी तक का ही तो विभव है, तो मैं लिख दिया बी ए बी। क्यों कि आज उसको हम ए से लेके बी तक ले जा रहे हैं, ठीक है, तो कार्य भी ए से लेके बी तक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी, ठीक है। अब आप जानते हैं विभव किसका है, दो बिंदुओं के बीच का है, ए और बी के बीच का ही तो विभव है, ए और बी के बीच का ही तो विभव है। तो मैं क्या करूं, ए और बी का मतलब क्या है, देखो और प्रत्येक पृष्ठ पर विभव का मान समान है, तो वी ए बी का मान पता क्या निकल कर आएगा, मान लीजिए इस पे आप लिख सकते हैं वी ए माइनस के वी बी, ये लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। बिंदु ए पर विभव और बिंदु बी पर विभव, उन दोनों का अंतर ही तो आपका विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। बी ए माइनस के बी बी बराबर डब्ल्यू ए बी बट्टे क्यू नॉट। आप देखो वी ए पर विभव कितना है 10 फॉर एग्जांपल के लिए, और बी बी पर विभव कितना है 10 बराबर डब्ल्यू ए बी बट्टे क्यू नॉट। इसका मान निकल के आया कितना, शून्य, शून्य निकल कर आया कि नहीं आया है, डब्ल्यू बराबर ए बी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और क्यू नॉट को तरफ पहुंचा दिया, यानी कार्य पूरा जीरो हो गया, हुआ कि नहीं हो गया। तो आप देख रहे हैं ए से लेकर बी तक ले जाने में जो आवेश को हमने कार्य किया था वह कितना निकल कर, शून्य निकल कर नहीं आया, निकल कर आया, क्यों, इसका मान तो पूरा जीरो हो गया। डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हो ए से लेकर बी तक जाओगे, इसका मान पूरा शून्य नहीं है कि नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप शून्य रख दोगे तो कार्य तो आपका वैसे ही जीरो निकल कर आ गया। तो हम कह सकते हैं समविभव पृष्ठ पर कोई भी आवेश हो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आप लेकर जाओगे तो उसका मान क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट होता है, नोट करें तो नोट करें, नहीं तो सेकंड पॉइंट को चलते। देखो जो आपका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट को आप याद भी रख सकते हैं, आप कहो तो समझा भी देंगे। सेकंड पॉइंट ये है, किसी भी समविभव पृष्ठ पर जो आपके विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता है उसके तल के क्या होती है, लंबवत होती है। आप लिखो किसी भी समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके तल के अभिलंबवत होती है।
यानी किसी भी समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता उसके तल के लंबवत होती है। मान लीजिए ये आपका क्या कहा, कोई समविभव पृष्ठ है, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, उसके तल के लंबवत है। यानी इधर की बात करें तो इधर होगी तल के लंबवत, इधर की बात करें इधर होगी तल के लंबवत, इधर की बात करें तो इधर होगी तल के लंबवत, इधर की बात करें तो इधर होगी। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट है, आप इसको डायरेक्ट याद करें। क्योंकि मैंने आपको बताया किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो आवेश आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, उसके तल के लंबवत होती है, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट का आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो उसको सत्यापन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। देखो आपका तीसरा पॉइंट है, देखो हम बात करते हैं, मान लीजिए दो बिंदु हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी दो बिंदु हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आर है, मान लीजिए, ठीक है, आर है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपकी कोई विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं ई बराबर क्या होता है, डीवी बाई डी आर नहीं होता, मानस के मैंने प्रूफ लिखाया विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध, पहले पहले तो नहीं लिखाया था मैंने, ध्यान है। तो आप देख रहे हो ई है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं है, तो हम कह सकते हैं ई व्युत्क्रमानुपाती डी आर है कि नहीं है कि नहीं है, जो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है बट अपॉन में, है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ से देखूं, अगर मैं ई का मान बढ़ाऊं तो जी आपकी दूरी कम नहीं हो जाएगी, डी आर कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि उल्टी के बराबर है, रेसिप्रोकल है। देखो अगर ये जितनी ज्यादा दूरी होगी, देखना ये जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ई का मान कम होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर ई का मान ज्यादा दूरी कम होगी, ये लॉजिक समझ में आया, क्योंकि एक दूसरे उल्टे के बराबर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपकी दूरी ज्यादा होगी तो ई का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ई का मान ज्यादा होगा तो दूरी कम हो जाएगी। तो मैं ये लिखूंगा, किसी भी समविभव पृष्ठ पर जो अधिक विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, इस बात को काटें, तो उस पॉइंट को हम स्किप करते हैं, हम कुछ तीसरा पॉइंट देखते हैं, उस पॉइंट को अभी समझाएंगे। देखो तो उस पॉइंट को चौथे पॉइंट की ओर आप वो अग्रसर कर सकते हैं। अभी हम तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट कुछ इस प्रकार है, मान लीजिए आपके पास कोई दो समविभव पृष्ठ हैं, ठीक है, एक ये रहा आपका समविभव पृष्ठ, कैसा भी बना सकते हैं, और मान लीजिए ये रहा आपका एक एनोदा समविभव पृष्ठ, ठीक है। आपके यहाँ पर कितने समविभव पृष्ठ हैं, आपके यहाँ पर दो समविभव पृष्ठ हैं, ठीक है। और ये दोनों समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, इस पॉइंट पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है कि नहीं है। यहाँ पर आपके दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट यही है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं, मान लीजिए ये समविभव पृष्ठ दिखाई दे रहा है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना है, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है। तो यह भी समविभव पृष्ठ, इसके भी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि 5-5 वोल्ट हो, उस पर 10-10 हो सकता है, 20-20 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मान लीजिए इसके प्रत्येक बिंदु पर 10-10 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, 10-10 वोल्ट है। तो आप इस एरिया को देखें, इस एरिया में कौन कौन सा भाग आया, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, इसमें 5 वोल्ट होगा कि 10 वोल्ट होगा, दोनों ही होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस कटान बिंदु पर दो प्रकार के विभव प्राप्त हो रहे हैं, जो कि संभव नहीं है, जो कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। समविभव पृष्ठ की परिभाषा कहती है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होना चाहिए। यहाँ पर आप देखो कि इस बिंदु पर विभव का मान अलग अलग हो रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। यदि वे करेंगे तो उस बिंदु पर विभव के मान अलग प्राप्त होंगे, जो कि संभव नहीं है। तो इस बात को आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को
प्रतिषेध नहीं करते, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो विभव प्राप्त होंगे, जो कि संभव नहीं है। तो इस थर्ड पॉइंट को आप नोट करें। देखो अब हम देखेंगे चौथी विशेषता और इसके बाद पांचवी विशेषता। इसके बाद आपकी विशेषताएं खत्म हो जाएंगी, कुछ दिन लगेंगे। जो चौथी विशेषता इस प्रकार है, चौथी विशेषता इस प्रकार है। मान लीजिए आपके यह कोई दो समविभव पृष्ठ हैं। क्या है? आपके दो समविभव पृष्ठ हैं, ए एवं बी, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी मान लेता हूँ मैं, मान लीजिए आर, ठीक है, मान लीजिए। और जैसा कि हम जानते हैं, पूर्व वीडियो में देखा था, E बराबर होता है माइनस के dV बाई dr, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया, अगर E का मान ज्यादा होगा तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? कम होगी। और दूरी का मान ज्यादा है तो E का मान कम होगा। तो मैं यह कहना चाहता हूँ जी, आपके क्या है? समविभव पृष्ठ है, एक ये रहा समविभव पृष्ठ, एक ये रहा समविभव पृष्ठ। यानी दो समविभव पृष्ठों के लिए, दो समविभव पृष्ठों के लिए अगर आपका E का मान ज्यादा है, किसका मान ज्यादा है? E का मान ज्यादा है दो समविभव पृष्ठों के लिए। यदि E का मान ज्यादा है तो मैं कह सकता हूं उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? कम नहीं होगी? कम होगी क्या नहीं होगी? E का मान ज्यादा, दूरी तो वैसे ही कम हो जाएगी, हो जाएगी। और दूरी ज्यादा है तो E का मान कम हो जाएगा। तो मैं यह कह सकता हूँ दो समविभव पृष्ठ अधिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कैसे होंगे? दूर दूर होंगे कि पास पास होंगे? पास पास, तभी तो दूरी कम होगी, तभी तो E का मान बढ़ेगा। तो यही पॉइंट है, दो समविभव पृष्ठों के लिए अधिक E का मान होने के लिए उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? कम होगी। तो इस बात को हम नोट करेंगे। तो आप क्या लिखोगे? दो समविभव पृष्ठ के लिए, पृष्ठों के लिए, दो समविभव पृष्ठों के लिए, इस पर लें दो समविभव पृष्ठ, इस प्रकार लें, इस प्रकार लिख सकते हैं, दो समविभव पृष्ठ अधिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पास पास होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? पास पास होते हैं, होते हैं। यानी दो समविभव पृष्ठ अधिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पास पास होते हैं। इतना ही पॉइंट है। एक सेकंड पॉइंट और है, अगर दो समविभव पृष्ठ की विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कम है तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इस बात को नोट करें। दो समविभव पृष्ठ अधिक विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता में कैसे हैं? पास पास, ठीक है। तथा कम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, अभी तो बाबू रूम पे एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट मारी जाने तीव्रता में दूर दूर होते हैं। बाबू थोड़े लोग का कहां है? चलो कोई से डंडा मारता वो जो अधिक विद्युत क्षेत्र तीव्रता में पास पास और कम विद्युत क्षेत्र तीव्रता में दूर दूर, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी समविभव पृष्ठ की विशेषताएं खत्म होती हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि 5 विशेषता होती हैं। 5वीं विशेषता को थोड़ा हम स्थगित करते हैं क्योंकि वह आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा बिजली कर रहा हूं जी, 5वां भैया है वो फिनिश हो गया, ये आगे का पॉइंट है। लास्ट में अपने जो है वो बात कराऊंगा, ये ऐड है हाँ, हेडिंग के रूप में ले सकते हो। ये मैंने आपको करा दिया है पहले ही।
इसमें लिखा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं विद्युत विभव में संबंध। मैंने क्या लिखाया था आपको, ये नहीं लिखाया था मैंने, E बराबर माइनस के dV बाई डी आर लिखाया था कि नहीं लिखाया था? लिखाया था। विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं विद्युत विभव में संबंध मैंने ये लिखाया था, ठीक है। ये विशेषता नहीं है, वो फिनिश होगी, आगे का पॉइंट है। मैंने विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं विद्युत विभव में संबंध लिखाया था ये, ठीक है। अब मैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता को घटकों में तोड़ दूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को घटकों में तोड़ने पर, अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को घटकों में तोड़ूं, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड के रूप में तोड़ दूं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ई वेक्टर बराबर ई वेक्टर एक्स प्लस के ई वेक्टर बाई प्लस के ई वेक्टर जेड। मैंने क्या किया है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी ई को किस में तोड़ दिया, घटकों में तोड़ दिया, एक्स वाई जेड के रूप में तोड़ दिया है, ठीक है। मैं एक्स वाई जेड के रूप में तोड़ दिया। अब वेक्टर उठाऊंगा तो दिशा लगाने के लिए आई जे के कैप का प्रयोग करना पड़ेगा, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप लिखोगे ई वेक्टर बराबर ई एक्स आई प्लस के ई वाई आई जे कैप प्लस के ई जेड के कैप, ठीक है। अरे वेक्टर दाव दिशा लगाने की आई जे कैप का तो प्रयोग कर सकते हैं। आई का मतलब एक्स अक्ष की दिशा पर, जे का मतलब वाई अक्ष की दिशा पर। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है ना, ठीक है, इस प्रकार लिख दिया। अब ध्यान से देखना, इसका हम प्रयोग करेंगे। ई वेक्टर होता है डीवी बाई डी आर। यह होता है कि नहीं होता है? होता है। तो देखो अब आप क्या करोगे, ई एक्स को इस रूप में लिखोगे। अब मैं ई एक्स लिखूं, मैं ई एक्स को इसके रूप में लिखूं, ठीक है। ई एक्स आई को इसके रूप में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये नहीं हो जाएगा, माइनस आई हटा सकते हैं आप, ठीक है। इसके रूप में लिखूं तो क्या लिखूंगा, डीवी बाई डी आर इंटू आई कैप, ठीक है। इसके रूप में लिख ना ई एक्स को इसके रूप में, और ई वाई को मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, माइनस के डीवी बट्टे डी आर जे कैप। इसी प्रकार ई जेड वेक्टर को क्या लिखूं तो क्या हो जाएगा आपका, मान के डीवी बाई डी आर के कैप, ठीक है। यह हो गया। अब हम क्या लिखूंगा, इसकी जगह ये सारे मान लगा दूंगा। ई वेक्टर बराबर माइनस के डीवी बाई डी आर आर कैप माइनस के डीवी बाई डी आर जे कैप माइनस के डीवी बाई डी आर के कैप। अब आप क्या करोगे, देखो ये सारा का सारा सेम नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, ठीक है। मिल रहा है कि मिल रहा है, सेम मिल रहा है। देखो अब आप इसमें क्या करना है, देखो आपको इतना सारा कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें से नहीं कॉमन, देखो वी मिल रहा है कॉमन, ठीक है। वी कॉमन मिल रहा है, तो आप क्या करोगे इसमें से, और देखो माइनस भी कॉमन मिल रहा है, तो आप माइनस और वी कॉमन ले लें, ठीक है। उसको हम छोड़ देंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर आपका बचेगा डी बटे डी आर आई कैफ। देखो मैंने माइनस कॉमन ले ली है और वी कॉमन ले ली है, तो इसके अंदर प्लस नहीं हो गया, डी बटे डी आर जे कैफ और प्लस के डी बटे डी आर के कैफ। अब आप क्या करोगे, इतने सारे को बी बाहर निकाल ली, इतने सारे को आप पता क्या मान लोगे, इतनी सारे की वैल्यू, इतने सारे को आप मान लोगे क्या, इसको मान लोगे आप ई वेक्टर इक्वल टू, इतनी सारी वैल्यू को आप मान लोगे क्या, उल्टा त्रिभुज, माइनस तो यही है और ये बी, ठीक है। और उल्टा त्रिभुज को हम बोलेंगे क्या, डेल संकारक, क्या बोलेंगे, डेल संकारक,
डेल संकारक, डेढ़ संख्या डेल संकारक, ठीक है। इतनी सारी वैल्यू को हमने क्या मान लिया, डेल संकारक है, ठीक है। और यही आपकी क्या कहलाती है, विभव प्रवणता। क्या कहलाती है, विभव प्रवणता। पेपर में 2018 और 19 में सवाल आया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता हम संबंध लिखिए, तो आपको यह संबंध उतार के आ जाना है पेपर में बस, ठीक है। आप इसको इतना नोट करें, तभी तक हम की कोड ढूंढते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आप हेडिंग लगाएं विद्युत धारिता। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। हाँ बस वही था, पेपर में डेरिवेशन आएगा, ठीक है। विद्युत धारिता या इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, ठीक है। रह गया अभी है, इसका महत्वपूर्ण टॉपिक कुछ है जो पेपर में आने लायक है। तो हम देख रहे हैं विद्युत धारिता, ठीक है। देखो धारिता का ध्यान पूर्वक समझे, पानी के रुपया बता रहे, ध्यान पूर्वक देखें। देखो धारिता, धारिता का मतलब है धारण करना। क्या करना, धारण करना। किसको धारण करना, इसमें हम पढ़ेंगे आवेश को धारण करना, ठीक है। कौन धारण करेगा, चालक धारण करेगा। यानी किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता क्या कहलाएगी, आपकी विद्युत धारिता कहलाएगी। इस प्रकार समझे, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए का बर्थडे है, बी को इनवाइट किया, ठीक है। तो बी उसके घर पर गया, तो ए ने बी को रोटी दी 4 खाने के लिए, रोटी दी, रोटी, ठीक है। बर्थडे उसका रोटी का सिस्टम चलता है, ठीक है। तो उसने 4 रोटी खा ली, ठीक है। अब उसका ए का एक और फ्रेंड था सी, वो भी आया, उसने भी उसको रोटी खिला दी 4, 8 रोटी हो गई, ठीक है। उसकी माता जी आई, उसने भी उसको 2 रोटी रख दी, लेकिन उसने उनको 2 रोटियों बड़ी मुश्किल से खा पाया, ठीक है। बी वाले ने, बी को खिलाया जा रहा है ए और सी उसकी माता जी के द्वारा। अब उसके फादर आए 2 रोटी लेकर, और पहले से ही 10 रोटी खा चुका है वैसे करके। जैसे ही उन्होंने 2 रोटी उसको दी, जैसे ही उन्होंने उसको 2 रोटी दी, उसको वॉमिटिंग चालू हो गई, उल्टी चालू हो गई। तो उल्टी चालू उसमें खब नहीं रही है, तो कह सकते हैं बी की जो कैपेसिटी थी, बी की जो धारिता थी, कैपेसिटी थी 10 रोटी तक खाने की थी, उसको सिर्फ 2 रोटी और खा रहे हैं, तो वो खा नहीं पा रहा है, समझ रहे हो। तो उस बी की रोटी खाने की क्षमता कितनी थी, 10 ही तो थी, ठीक है। उसकी कैपेसिटी इतनी थी। इसी प्रकार किसी चालक के आवेश को धारण करने की कितनी क्षमता है, 10 कूलाम, 5 कूलाम, 100 कूलाम, 15 कूलाम। जिस प्रकार कोई व्यक्ति था, उसकी रोटी खाने की क्षमता थी 10 रोटी, 20 रोटी। इसी प्रकार किसी चालक के आवेश संग्रह करने की कितनी क्षमता है, 10 कूलाम, 20 कूलाम, 30 कूलाम। यही आपकी क्या कहलाएगी, विद्युत धारिता कहलाएगी। समझ में आया। तो आप इसको लिखेंगे, किसी चालक के आवेश संग्रह करने की क्षमता, ग्रहण करना क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है, विद्युत धारिता कहलाती है, ठीक है। किसी चालक के आवेश संग्रह करने की क्षमता क्या कहलाएगी, आपकी विद्युत धारिता कहलाती है, ठीक है। अब इसका मैं सूत्र लिखने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक देना किस प्रकार सूत्र लेकर आता हूँ, ध्यान पूर्वक समझा। मान लीजिए यह आपका कोई चालक गोला है आर त्रिज्या का, ठीक है। कितनी त्रिज्या का, आर त्रिज्या। कोई क्या है, आपका कोई चालक गोला है, बढ़िया मानो, कोई मान सकता, हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये आपका कोई एक चालक गोला है, ठीक है। आर त्रिज्या कोई चालक गोला है, इसको मान लीजिए मैंने प्लस क्यू आवेश दिया, तो इसकी सतह पर बिखर गया, बिखर गया। आवेश दे दिया मैंने, ठीक है, सतह पर एक समान रूप से बिखर गया। अब मान लीजिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई आवेश आपका अनंत पर रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है, ठीक है। कोई आवेश रखा है अनंत पर, उस आवेश को मैं कहां पर लेकर आ रहा हूँ, इसके पास लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, पास लेकर आ रहा हूँ। तो देखो
चालक गोले के पास पहले से ही आवेश है, उसने संग्रह कर रखा हुआ है, मैं उसको और आवेश दे रहा हूँ। जैसे कि उस व्यक्ति को मैं और रोटी खवा रहा था, उसी प्रकार इसको और आवेश दे रहा हूँ, और आवेश दे रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए इसके पास आवेश आ गया। ठीक है, ठीक है, आवेश आ गया। अब ध्यानपूर्वक देखना, मैं इस आवेश को इसके पास लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ पे तो पहले से ही आवेश है। वह आवेश कहेगा तू मेरे पास क्यों आ रहा है, उसका विरोध करेगा क्या नहीं करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो इसको तो मैं जबरदस्ती लेकर आ रहा हूँ, जबरदस्ती लेकर आ रहा हूँ, तो इसको कार्य करना पड़ेगा, यहाँ तक आने में कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं V बराबर कितना होता है, W/Q। देखो V और W एक सीधे में यानी समान है, तो आवेश को यहाँ तक लेके आने में कार्य करना पड़ रहा है। अब जितना कार्य ज्यादा होगा उतना आवेश आएगा, सही बात है। अब मैं जितना कार्य ज्यादा करूंगा उतना ही विभव नहीं होगा, क्योंकि V W के बराबर है, दिखाई दे रहा है आपको। मैं जितना काम करूंगा उतना आवेश विभव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और लेकर किसको आ रहा हूं मैं, आवेश को लेकर आ रहा हूं। जितना कार्य होगा उतना ही ज्यादा आवेश आएगा, देखो जितना कार्य होगा उतना विभव होगा। तो मैं नहीं कह सकता जो आपका जो आवेश है समानुपाती है विभव के, समझ में आया। देखो कार्य हो रहा है, विभव बढ़ रहा है, विभव बढ़ रहा है। अब विभव बढ़ रहा है तो आवेश भी तो आ रहा है। विभव कैसे बढ़ा, आवेश के आने से बढ़ा कि नहीं हुआ। विभव कैसे बढ़ा, आवेश के आने से ही तो बढ़ा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो आपका आवेश है विभव के समानुपाती है, समझ में आया। जो आवेश है आपके विभव के समानुपाती है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं Q समानुपाती V। ठीक है, अब समानुपाती की चीजें हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। हम लिखेंगे Q बराबर CV, Q बराबर CV, और C आपकी यहाँ पर क्या है, जहां C बराबर है कैपेसिटी, सही बात पकड़ी। C आपकी क्या है, कैपेसिटी किसकी, आप इसको बोलोगे विद्युत धारिता, क्या बोलोगे, विद्युत धारिता। ठीक है, तो यहाँ से आपका विद्युत धारिता का सूत्र निकल कर आया C बराबर V/Q। ठीक है, आप इसको नोट करें, इस प्रकार आपकी धारिता निकल कर आए। ठीक है, इसको थोड़ा भी चेक करते हैं। जो सूत्र हमने सही निकाला है, लेकिन यहाँ से आप C का मान निकाल कर देखें, C का मान क्या निकल कर आ रहा है, Q/V निकल कर आ रहा है। इतना आपको गौर करना चाहिए, 12th क्लास के विद्यार्थी हो आप, शर्म नहीं आती आपको। अब हम देखें, अभी हमने पढ़ी विद्युत धारिता। अब पेपर में पूछ लेगा विद्युत धारिता कैसी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो देखो मैंने यहाँ पर कभी अभी वेक्टर लगाया नहीं लगाया, तो आप कह सकते हो C एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। ठीक है, इसके मात्रा को देखें, मात्रा देखें M के इस पद्धति में क्या हुआ, देखो M की इस पद्धति में मात्रा किस प्रकार निकालते हैं। अगर आपको सूत्र पता है तो आप मात्रा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि हम C बराबर Q/V, तो यहाँ से आप मात्रा निकालें तो क्या निकल कर रहा है, Q का मात्रक कूलम और V का मात्रक वोल्ट, यानी कूलम/वोल्ट किसका मात्रक हो गया, धारिता का। अगर हम SI पद्धति में इसका मात्रक देखें, SI पद्धति में आप इसको डायरेक्ट याद करना पड़ता है। SI पद्धति में इसका मात्रक होता है फैरड, क्या होता है, फैरड।